तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्नोमैन लॉजिस्टिक के बारे में फिर से एक बार एक छोटा सा अपडेट लेंगे, क्योंकि अब ये शेयर अपने रेंज पे आ चुका है जहाँ पर मैंने आपको बताया था। क्योंकि जब ये शेयर 56-54 के आसपास चला जाता है, वहाँ से हमेशा एक नीचे की तरफ इसका जो है वो ट्रेंड रहता है। तो पहले तो हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं कि 1 वीक में इसने कुछ परफॉर्म नहीं किया है और 1 मंथ में भी नहीं, और 1 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। जहाँ तक 5 साल की बात है तो कुछ भी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिया है इसका अच्छा खासा रिटर्न। तो दोस्तों, क्या अब जब ये शेयर 50 के लेवल पे आ चुका है तो क्या अब इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका आंसर भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग इसका ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोरकास्टिंग वगैरह तो कुछ अवेलेबल नहीं है, और आप जैसे कि देख पा रहे हो कि इसका जो पी रेशो आता है वो किस तरह से आ रहा है सेक्टर के पी के मुकाबले, और इसका पीबी भी आप देख सकते हो। तो मुझे ज़्यादा इसका पी के बारे में बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि वो वैल्यू देखकर ही आपको समझ में आ रहा है वो काफ़ी कुछ। उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसका जो कैश फ्लो वगैरह है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे कैश फ्लो के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनालिसिस करना चाहिए। इसका 2012 से लेकर के हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए दोस्तों, इसका जो कैश फ्लो है वो नेट कैश फ्लो, जो फ्री कैश फ्लो है वो बढ़ते जा रहा है। लगभग 2016 से आप लोग देखिए माइनस में था तब से, उसके बाद 17 में 20, 18 में 5-6 करोड़, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ बाद में, और फिर 38 करोड़, और नाउ 2020 में ये 51 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे जो इनके अपडेट्स आ रहे हैं वो भी इसी तरीके के, इनका जो एक्सपांशन है उसके तरफ भी आ रहे हैं। तो हम लोग अगर देखेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कंपनी है ये परफॉर्म कर रही है, और क्या कुछ इसके जो फंडामेंटल्स है क्या कुछ कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों कि स्नोमैन लॉजिस्टिक किस तरह से इंडियाज़ लार्जेस्ट नेटवर्क है, जो कि 35 टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेस अक्रॉस 15 सिटीज़ में इंडिया में। तो ये लार्जेस्ट आ जाता है इस सेक्टर के बारे में, कि जो टेम्परेचर कंट्रोल उनके जो व्हीकल्स है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस चीज़ में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, ये तो हमें पता ही है। तो इसके जो वर्टिकल जो एक्सपांशन है इसका, तो वेयर हाउसेस है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका है, और अदर एक्टिविटीज़ में स्नो एजेंट, स्नो एक्सपर्ट्स की तरफ से कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह से इनका आता है। और मेन इसका जो है वो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके का जो फील्ड है यहाँ पे मेन इसका जाता है। रिवेन्यू वगैरह भी यहाँ पे आता है। उसके बाद में हम लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये जो वेयर हाउसेस इनके हैं, और किस तरीके से जो टेम्परेचर कंट्रोल इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आपको कहीं भी इंडिया में इस तरीके का नहीं दिखाई देगा। ये जो स्नोमैन है ये इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन में एक लीडर के टाइप से, एक जाइंट के टाइप से इवॉल्व यहाँ पे हुआ है। उसमें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है टेम्परेचर कंट्रोल तरीके से जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इनका जो फ्यूचर प्लान, इनका जो एक्सपांशन का है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो मोबाइल ऐप्स वगैरह भी है यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन जो है उनका नेटवर्किंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इनका जो नेटवर्क है वो 35 वेयर हाउसेस 15 सिटीज़ में है। एक्सपांशन इनका वर्क इन प्रोग्रेस में है, और जो स्नो सर्व जो है दिल्ली, मुंबई, पुणे, यहाँ पे इनका वर्केबल है। और स्नो प्रिजर्व जो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कई सिटीज़ में है इंडिया के, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर से लेकर पुणे, सूरत, विशाखापट्टनम, सभी जगह पर। और इस तरीके से इनके स्ट्रॉन्ग असेट बेस यहाँ पे बन चुके हैं, जहाँ पर ये 264 रेफ्रिजरेटेड व्हीकल इसके हैं 15 सिटीज़ में, 35 वेयर हाउसेस है, और स्नो सर्व के 60,000 से ज़्यादा स्क्वायर फुट का इनका स्नो सर्व का जो वेयर हाउस का जो है एरिया आ जाता है, और 100+ मार्केट ऑनबोर्डेड व्हीकल्स भी इनके हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देख सकते हैं, ये देखिए आप, इनके जो कस्टमर जिनको ये सर्विंग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और जो रेफ्रिजरेटेड
थिंक यहाँ पे आप कस्टमर का लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए एवरी रेप्यूटेड और जो ब्रांड है ये यहाँ पे एसोसिएशन इनका है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि इनके जो की मैट्रिक्स है, इनका जो कहना है कि एबिटदा जो है उसके ऊपर इनका मेन कंसंट्रेशन है, जो कि इंक्रीजिंग बेसिस पे आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आप लोग देखिए यहाँ पर भी इन्होंने कहा है हिस्टोरिकल जो ट्रेंड है इनका यहाँ पे आप देख सकते हो, एवरीथिंग इन करोड़ है। तो 2016 से लेकर 2020 तक आप देख सकते हो कि इनका जो एबिटदा है वो यहाँ पे इंक्रीजिंग मैनर में है। 51, 37, 48, 62 एंड 63 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो मेन गोल है वो है बिजनेस मॉडल वो चेंज इन 2016 टू डिसकंटिन्यू लो मार्जिन फूड सर्विसेज डिवीजन और एबिटदा मार्जिन हैज़ इंक्रीज ओवर द ईयर विच इज़ आवर मेन फोकस। तो यहाँ पे इनका मेन फोकस था जिसको उन्होंने मेंटेन किया है। एबिटदा मार्जिन इनका इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे निगेटिव में दिख रहा है, जो कि पहले से इनका ट्रेंड चल रहा है। अब आप लोग देख सकते हो कि हर डिवीज़न से कहाँ पर आपसे इनको आते हैं रेवेन्यूज़ वगैरह, वहाँ पे भी हमने देख लिया। और इनका जो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे 40% प्रमोटर की होल्डिंग है, जहाँ पर रिटेल और अदर्स की जो होल्डिंग आती है वो 56% आती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी कम है दोस्तों, 3.15% ही यहाँ पे है। तो जैसे जैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो इसका जो शेयर प्राइस में हमें मूवमेंट और ज़्यादा दिखाई देंगी। ग्रुप कंपनीज़ भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वहाँ जहाँ पे प्रोवाइडिंग एक्जिम कंटेनर लॉजिस्टिक अक्रॉस इंडिया 31 इनके ट्रेन्स में यहाँ पे करते हैं प्रोवाइड। और ये है इनका मैनेजमेंट का टीम। इनका मैनेजमेंट का टीम देखिए आप लोग देख सकते हो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इनका जो फ्यूचर स्कोप है, फ्यूचर गोल्स है इनके, काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सपांशन करने का इनका है। और हमने इसका इंडस्ट्री वाइज रिवेन्यू भी यहाँ पे देख लिया, इंडस्ट्री वाइज रिवेन्यूज़ भी देख लिया, जिसमें भले ही फ़िलहाल के डेट में थोड़ी गिरावट वगैरह है, बट इसका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए बढ़ते जा रहा है। एक्सपांशन जो है इनका वर्क इन प्रोग्रेस में है मुंबई एंड कृष्णापट्टनम में, टू ऐड 2600 पैलेट्स ऑफ फ्रोज़न चिल्ड कैपेसिटी के इनका एक्सपांशन ये कर रहे हैं। और यहाँ पे भी न्यू लोकेशंस पे एक्सपांशन इनका वर्क इन प्रोग्रेस में है, सिलीगुड़ी और कोयम्बतूर में, जहाँ पर ये 8000 पैलेट्स की कैपेसिटी ऐड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया इनके जो बिज़नेस मॉडल और इनके फ्यूचर गोल्स के बारे में आ चुका है। और फ़िलहाल के डेट में अगर कहना चाहूँ तो इसकी जो फ़िलहाल की प्राइस है 50 रुपीज़। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि जब ये शेयर 50 रुपीज़ से कम आता जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा इसमें अक्यूमुलेशन कर सकते हो, अगर आपका जो हॉरिजन है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर है तो। क्योंकि ये जब ये 55 पे था तब भी मैंने आपको कहा था कि ये कुछ लेवल नहीं है, क्योंकि ये 58 के आसपास जाता है, 59 के आसपास जाता है और वहाँ से रिवर्सल ले लेता है। तो अब जब ये 50 के लेवल पर आ चुका है और अगर से लक बाय चांस ये 50 के नीचे चला जाता है तो वहाँ से भी हमें अक्यूमुलेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तेज़ करना चाहिए। 40 के लेवल पर जब आता है तो और तेज़ कर देना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इसके जो पीयर कंपैरिजंस है वो भी काफ़ी बेहतरीन तगड़े हैं, बट स्टिल वहाँ पे जो स्नोमैन है वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है और अच्छा खासा अपना जो मार्केट शेयर है वो बनाते जा रहा है। और इनके कुछ जो चीज़ें हैं जो कहीं पर दूसरी जगह पर मैच नहीं होते हैं। भले इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है, स्मॉल कैप शेयर है, और अभी जो मार्केट है वो हायर लेवल पे चल रहा है, तो हाई रिस्क के जोन में यहाँ से जाता है। तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें भले ही नहीं करना चाहिए, बट एक स्मॉल क्वांटिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस जब भी 50 के नीचे ये जाता है तब आपको धीरे धीरे अक्यूमुलेशन कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एंट्री पॉइंट के लिए फ़िलहाल भी एक अच्छा खासा ये शेयर माना जा रहा है। तो ये था मेरे तरफ से एक सिंपल एनालिसिस। मैंने चाहा कि आपको इस शेयर के बारे में इन डेप्थ इसके बिज़नेस के बारे में भी बताऊँ। तो यहाँ से
एंट्री पॉइंट भी कहाँ पे बन रहा है वो भी मैंने आपको बताया। फिर भी अगर कुछ डाउट है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसमें आप देखिए, खुद का रिसर्च स्टडी कीजिए और देखिए कि क्या आपको यहाँ से अकोमोलेशन करना चाहिए या नहीं। बल्क बाय के तरफ तो मैं फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ। तो हैव अ गुड डे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।